Good morning, students. Welcome you all to my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. My dear students, today I am here to discuss the most important topic. The topic is explain the characteristics of mass. This topic I have taken from unit class 9th chapter चैप्टर 10th ग्रेविटेशन. बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये और बहुत बार इस तरह का जो क्वेश्चन है कि करेक्टरिस्टिक्स ऑफ मास को आप हमें बताएं, जिसमें 4 या 5 करेक्टरिस्टिक्स स्टूडेंट जो है पेपर में वो एग्जामिनर को पुट करके आता है और 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन आपके फाइनल एग्जाम में पूछ लिया जाता है. तो आपको प्रॉब्लम ना आए, दैट्स वाई आई एम हियर making the video on this topic, and as early as possible I will upload this topic on my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. So from there you can download the video of this topic and understand these points based on the characteristics of mass, जो कि बड़े important हैं और ताकि आप इन्हें पेपर में अच्छे से अटेम्प्ट कर पाए. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक को. द टॉपिक इज characteristics of mass. सबसे पहले हम बात कर रहे हैं मास की. नाउ व्हाट इज मास? मास इज द क्वांटिटी ऑफ द मैटर कंटेन्ड इन इट. बेसिकली जब भी हम किसी बॉडी की बात करते हैं, जैसे मैं एक चौक की बात कर रहा हूँ आपके सामने, तो जब आप चौक को बॉडी के ऊपर रब करोगे तो उसके अंदर से पार्टिकल्स निकलेंगे और जो कि गिरते जाएंगे. जैसे जैसे वो पार्टिकल्स वहाँ से गिरते जाएंगे तो वो चौक जो है वो पतला होता जाएगा और फाइनली वो चौक खत्म हो जाएगा. इसका मतलब वो जो पार्टिकल्स थे वो उन्होंने उस पार्टिकल्स की क्वांटिटी को उस चौक ने कंटेन किया हुआ था. तो दैट क्वांटिटी ऑफ द मैटर कंटेन्ड इनसाइड द बॉडी, दैट इज कॉल्ड मास. तो व्हाट इज मास? मास इज द क्वांटिटी ऑफ द मैटर कंटेन्ड इन इट. मीन्स एक मैटर की कितनी क्वांटिटी को एक बॉडी कंटेन करके रखती है, दैट इज इट्स मास. सेकेंड पॉइंट, मास कभी भी जीरो नहीं होता. मास विल नेवर जीरो, जबकि वेट जीरो होता है. क्यों जीरो होता है? क्योंकि जो बेसिकली अगर हम वेट की बात करें तो वेट को हम W से डिनोट करते हैं. जब आप मास को ग्रेविटी से अटैच कर देते हो तो वो वेट बन जाता है. क्या बताया मैंने? जब मास को ग्रेविटी के साथ अटैच कर दिया जाता है तो वो वेट बन जाता है. वेट विल बी जीरो. जहां पर भी G की वैल्यू जीरो होगी वहां पे वेट जीरो होगा. बट मास कैन नेवर बी जीरो, क्योंकि अगर एक छोटा सा डॉट भी लगा दिया तो इट विल आल्सो कंटेन सम क्वांटिटी ऑफ द मैटर इन इट. तो दैट इज मास. मास विल नेवर जीरो. इसका मतलब वैल्यू ऑफ द मास इज रिमेन फिक्स्ड. चाहे आप किसी भी प्लेनेट के ऊपर चले जाएं, चाहे आप मून पे चले जाएं, चाहे आप जुपिटर पे चले जाएं, चाहे आप सैटर्न में चले जाएं, चाहे आप कहीं पर भी जाएं अर्थ के किसी भी कोने में या फिर आप यूनिवर्स के किसी भी कोने में, तो इट विल रिमेन फिक्स्ड. इसका मतलब मास की जो वैल्यू है इट विल रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट ऑल द पॉइंट्स ऑफ द यूनिवर्स. सेकेंड, क्या शेप से मास का कोई लेना देना है? नहीं. मास ऑफ ए बॉडी डज नॉट डिपेंड अपॉन द शेप, साइज एंड स्टेट ऑफ द बॉडी. शेप की बात करते हैं. सबसे पहले मैं यहां पर 3 बॉडीज ले रहा हूं. मान लो दिस इज द फर्स्ट बॉडी. अगर मैं इस बॉडी की बात कर रहा हूं, अभी आप देख रहे हो इसकी शेप ट्रायंगल है. अगर मैं इस ट्रायंगल से इसे सर्कुलर बना दूं, इस ट्रायंगल के 3 हिस्से तोड़ के इसको सर्कुलर बना दूं, तो क्या मास पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? नहीं. अगर मैं इसको तीनों को तोड़ के इसका रेक्टेंगल बना दूं इसी ही चीज का, तो क्या मास पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? नहीं. तो मास का शेप से कोई लेना देना नहीं है. ऐसा नहीं है कि किसी की शेप ज्यादा है तो उसका मास ज्यादा होगा, किसी की शेप बड़ी है या छोटी है तो उसका मास कम या ज्यादा होगा. नहीं. इट इज अ क्वांटिटी ऑफ द मैटर कंटेन इन इट. हो सकता है एक बड़ी बॉडी कम मास को कंटेन कर रही हो, एक छोटी बॉडी ज्यादा मास को कंटेन कर रही हो. सेकेंड, क्या साइज से इसका कोई लेना देना है? नहीं. मास जो है डज नॉट डिपेंड अपॉन द शेप. शेप के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा कि ऐसा नहीं है कि इसका मास ज्यादा होगा. इट इज द क्वांटिटी ऑफ द मैटर. हो सकता है इस सर्कुलर में क्वांटिटी ज्यादा हो तो मास ज्यादा हो, इस ट्रायंगल में क्वांटिटी कम हो तो मास कम हो, इसमें क्वांटिटी ज्यादा हो तो मास ज्यादा. क्या साइज से कोई लेना देना है? नहीं. मैंने यहां पर एक बड़ा रेक्टेंगल ले लिया, एक छोटा ले लिया, तो क्या इन दोनों के मासेस अलग अलग होंगे? यस. अगर दोनों के अंदर मैं कहता हूं कि क्वांटिटी ऑफ मैटर सेम है तो मास दोनों के सेम होंगे, चाहे साइज कुछ भी हो.
मीन्स क्वांटिटी ऑफ द मैटर कितनी कंटेंट है उसके अंदर। एक बड़ा बॉक्स है लेकिन क्वांटिटी कम है, एक छोटा बॉक्स है लेकिन क्वांटिटी ज़्यादा है, तो शेप और साइज से कोई लेना देना नहीं है। सेकेंड, स्टेट ऑफ द बॉडी। स्टेट ऑफ द बॉडी की बात करता हूँ। मान लेते हैं आप एक बकेट लेते हैं, या बकेट की बजाय आप एक सपोज करें एक बीकर के अंदर आपने पानी भर लिया पूरा, तो इट मीन्स वो जो बीकर था उसने क्या किया, वाटर की क्वांटिटी को कंटेन कर लिया, तो इट हैज़ ए मास। अब आप उसे क्या करें, फ्रिज में रख दें तो वो बर्फ़ बन जाएगा। अब जब बर्फ़ बन जाएगा तो क्या उसके मास में चेंज आ जाएगा? नहीं, हालांकि उसकी स्टेट चेंज होगी, वो लिक्विड से किस में चला गया, सॉलिड में चला गया, क्योंकि फ्रीजिंग हो गया उसका, लेकिन मास विल रिमेन सेम। तो क्वांटिटी ऑफ द मैटर तो सेम ही है ना उसके अंदर, तो क्वांटिटी ऑफ द मैटर के ऊपर ही डिपेंड करेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द शेप, साइज एंड स्टेट ऑफ द बॉडी। अगर आप उसको इवेपोरेट कर देंगे तो उसकी गैस बनने लग जाएगी, तो गैस के मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे। तो मतलब चाहे वो सॉलिड की बात करें हम, या लिक्विड की करें, या गैस की करें, मास का स्टेट से कोई लेना देना नहीं है, मास का शेप से कोई लेना देना नहीं है, मास का स्टेट से, शेप से और साइज से कोई लेना देना नहीं है। ये मैंने आपके साथ डिस्कस कर ही लिया कि मास जो है वो सेम रहता है। मीन्स अगर जैसे मैं ये बात कर रहा हूँ, सपोज दिस इज द मार्कर, इट मीन्स इट विल कंटेन सम क्वांटिटी ऑफ द मैटर इन इट, इट हैज़ ए सर्टेन मास। अगर इसके पास मैं यहाँ पे एक डस्टर रख लूँ, अब मैंने डस्टर भी यहाँ रख दिया, तो आप क्या बताओ कि इसके मास पे कोई इफेक्ट पड़ेगा? नहीं, मास का इसके सराउंडिंग में कौन सी बॉडीज पड़ी हैं वो इन्फ्लुएंस नहीं करती, वो अफेक्टेड नहीं होता मास उससे। इट विल बी इंडिपेंडेंट टू द प्रेजेंस ऑफ द अदर बॉडीज प्रेजेंट इन द सराउंडिंग। सेकेंड, मास ऑफ ए बॉडी इज ए स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी यू नो वेरी वेल, इट हैज ए मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। तो मास का अपना मैग्नीट्यूड तो है, द क्वांटिटी ऑफ द मैटर कंटेन्ड इन इट समथिंग ऑफ किलोग्राम, लेकिन उसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट और बॉडीज आर एडिड एल्जेब्रिकली। इस पॉइंट को समझते हैं। सपोज यहां पर मैं एक कंटेनर ले रहा हूं, सपोज दिस इज द कंटेनर, यहां पर मैं दो बॉडीज रख रहा हूं। दिस इज द फर्स्ट बॉडी जिसका मास है मान लेते हैं m1, सपोज 1 kg। मैं दूसरी बॉडी ले रहा हूं जिसका मास है मान लेते हैं m2, सपोज 3 kg। मैं तीसरी बॉडी ले रहा हूं उसका मास है m3, सपोज 4 kg। तो बताओ कि टोटल मास ऑफ द सिस्टम कितना होगा? तो टोटल मास, इनको हम ऐड करेंगे। टोटल मास मैं मान लेता हूं m है, दैट इज m1 प्लस m2 प्लस m3, इन सबका एडिशन हो जाएगा 1 kg प्लस 3 kg प्लस 4 kg। तो मास ऑफ द बॉडी कितना बना? 3 और 4 7 और 1 8 kg। इसका मतलब जो हम एक बिगर बॉडीज की बात कर रहे हैं तो वो छोटी छोटी बिल्कुल स्मॉल बॉडीज से मिलके बनी हुई है। जैसे कि आपने वो क्यूब देखा होगा जिसके साथ बच्चे प्ले करते हैं, उस क्यूब के अंदर बेसिकली क्या होता है, छोटे छोटे फर्दर क्यूब्स होते हैं जिसको हम खेलते हैं, सेट करते हैं, येलो लाइन एक तरफ या वो। अगर आप एक बिगर बॉडी की बात करते हैं, दिस इज द क्यूब, उसके अंदर छोटे छोटे क्यूब्स बने होते हैं। हर क्यूब का क्या होता है, अपना एक मास होता है। मान लेते मैं कहता हूँ 40 क्यूब्स उसके अंदर प्रेजेंट है, तो 40 क्यूब के मासेस का जब सम करोगे तो वो बड़े क्यूब का मास आएगा। तो मास जो होते हैं वो एडिड क्या होते हैं, अलजेब्रिकली होते हैं। तो इस तरह जो है आपने इसको एक्सप्लेन करना है। अगर ये फाइनल एग्जाम में पूछा जाता है, 3 मार्क्स का आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा एग्जामिनर के द्वारा, और हर बार इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं कि गिव द डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। तो आपने मास की एक साइड के ऊपर लेफ्ट साइड में और राइट साइड पे आप वेट लिखेंगे। लेफ्ट साइड पे यू हैव टू राइट डाउन द 3 और 4 प्रॉपर्टीज ऑफ द मास, जिसको मैंने यहाँ पर अभी एक्सप्लेन किया। तो एट लास्ट माय डियर स्टूडेंट्स, again I'm saying, if you like my videos, like my work, like my effort, then please don't be forget to subscribe my channel. My channel is PEC Academy कुरुक्षेत्र। तो अंत में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरे वीडियोस, मेरा चैनल, मेरे एफर्ट्स अगर आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प कर रहे हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माय चैनल इज़ PEC Academy कुरुक्षेत्र। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय गुरु जी।